नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय रेलवे से जुड़ी दो ऐसी बड़ी खबरों की जो एक तरफ देश के वीर जवानों के सम्मान को नई ऊंचाई देती है और दूसरी तरफ आम लोगों की जान बचाने के लिए एक बड़ा कदम साबित होने वाली है। जरा सोचिए, एक तरफ वो सैनिक जिसने देश के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी और दूसरी तरफ आम लोग जो रोज अपनी जान जोखिम में डालकर रेलवे ट्रैक पार करते हैं। आज सरकार ने इन दोनों मुद्दों पर एक साथ बड़ा फैसला ले लिया है। तो दोस्तों, आखिर क्या है ये फैसले, कौन कौन लोग होंगे इसके हकदार और इससे देश को क्या फायदा होगा, चलिए पूरी जानकारी विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं देश के उन वीर जवानों की जो हमारी सुरक्षा के लिए अपनी जान तक न्यौछावर कर देते हैं। केंद्र सरकार ने ऐसे ही गैलेंट्री अवार्ड पाने वाले सैनिकों के लिए एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। अब सेना, नौसेना और वायुसेना के वीरता पुरस्कार विजेताओं को भारतीय रेलवे में आजीवन मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, यानी अब ये वीर जवान और उनके जीवन साथी ट्रेन में बिना किसी किराए के सफर कर सकेंगे। यह सुविधा सिर्फ साधारण क्लास में नहीं बल्कि फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और एसी चेयर कार जैसी प्रीमियम श्रेणियों में भी मिलेगा। और सबसे खास बात, यह सुविधा सिर्फ अवार्डी तक सीमित नहीं है। अगर किसी वीर सैनिक को मरणोपरांत पुरस्कार मिला है और वह अविवाहित था तो उसके माता पिता को भी जीवन भर मुफ्त यात्रा का अधिकार मिलेगा। और अगर अवार्डी शादीशुदा था तो उसका जीवन साथी पुनर्विवाह तक इस सुविधा का लाभ ले सकेगा। दोस्तों, यह सिर्फ एक सुविधा नहीं है, यह देश की तरफ से उन वीरों को सम्मान देने का एक तरीका है जिन्होंने हमारे लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। अगर हम इतिहास देखें तो पहले भी भारतीय रेलवे में कई तरह की छूट मिलती थी, लेकिन कोरोना के बाद इनमें काफी कटौती कर दी गई थी। ऐसे में यह फैसला खास तौर पर महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यह सीधे सीधे देशभक्ति और सम्मान से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की जो हर आम नागरिक की सुरक्षा से जुड़ी हुई है। क्या आपने कभी रेलवे ट्रैक पार किया है? अगर हाँ, तो आप जानते होंगे कि यह कितना खतरनाक हो सकता है। हर साल भारत में हजारों लोग रेलवे ट्रैक पार करते समय हादसों का शिकार हो जाते हैं। इसी गंभीर समस्या को देखते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब देश भर में जहां जहां लोग रेलवे लाइन पार करते हैं वहां ट्रैक के नीचे से रास्ते यानी रोड अंडर ब्रिज बनाए जाएंगे। इन्हें आरओबी यानी रोड अंडर ब्रिज कहा जाता है। ये खास तौर पर उन जगहों पर बनाए जाएंगे जहां एक तरफ बस्ती होती है और दूसरी तरफ खेत, स्कूल, कॉलेज, बाजार या शमशान घाट जैसी जगहें होती है जहां लोगों का रोज का आना जाना लगा रहता है। सरकार ने इसके लिए 6 साल का बड़ा लक्ष्य रखा है, यानी अगले 6 वर्षों में देश भर में जरूरत के अनुसार ऐसे अंडरपास बनाए जाएंगे जहां लोगों को पटरी पार करने की जरूरत ही ना पड़े। अब सवाल उठता है कि ये आरओबी कैसे बनाए जाएंगे? तो दोस्तों, रेलवे ने इसके लिए भी एक खास तकनीक अपनाई है। पहले पुलिया के सभी हिस्से तैयार किए जाएंगे और फिर जब ट्रेन ट्रैफिक कम होगा तब सिर्फ 12 घंटे का ब्लॉक लेकर ट्रैक के नीचे से रास्ता बना दिया जाएगा, यानी ट्रेन सेवा को ज्यादा प्रभावित किए बिना तेजी से काम पूरा किया जाएगा। इन अंडरपास का डिजाइन ऐसा होगा कि सिर्फ पैदल लोग ही नहीं बल्कि साइकिल, बाइक और छोटे वाहन भी आसानी से गुजर सकेंगे। तो चलिए अब जानते हैं इसका सीधा फायदा क्या होगा। सबसे बड़ा फायदा, जान बचेगी। रेलवे ट्रैक पार करते समय होने वाली हादसों में भारी कमी आएगी। गाँव और छोटे शहरों में रहने वाले लोगों के लिए यह सुविधा किसी वरदान से कम नहीं होगी। अब उन्हें अपनी जान जोखिम में डालकर पटरी पार नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, अगर इन दोनों फैसलों को एक साथ देखें तो एक बात साफ नजर आती है, भारतीय रेलवे अब सिर्फ ट्रेनों तक सीमित नहीं रहा बल्कि ये लोगों की जिंदगी को सुरक्षित और बेहतर बनाने की दिशा में भी तेजी से काम कर रहा है। एक तरफ देश के वीर जवानों का सम्मान और दूसरी तरफ आम नागरिकों की सुरक्षा। यही है नए भारत की सोच। लेकिन अब सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि ये फैसले सही दिशा में हैं? क्या आपके इलाके में भी ऐसे अंडरपास की जरूरत है और क्या वीर जवानों को इससे भी ज्यादा सुविधाएं मिलनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि भारतीय रेलवे बदल रहा है और हम आपको भारतीय रेलवे से जुड़ी हर बड़ी अपडेट्स देंगे सबसे पहले, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुभ यात्रा।